और स्क्रीन पर जिस हंसते हुए शख्स का फोटो देख रहे हैं ना, इसे पता था कि ये इसका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। पुलिस कस्टडी में है, फोटो भी खिंचा रहा है और हंस भी रहा। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर, सबसे पैसे वाला, सबसे अरबपति बोले खरबपति बोले वो भी कम होगा। इसके बारे में शायद आप जानते होंगे या बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं। इसका नाम है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार, जो कि 1980 के दशक का सबसे बड़ा कोकीन ड्रग्स स्मगलर था। पूरे पृथ्वी पर 80% ड्रग डीलिंग पे इसका कब्जा था। ये सारी चीजों को हैंडल करता था। सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा डॉन। इसके जैसा डॉन, माफिया, पैसे वाला ड्रग डीलर आज तक पैदा नहीं हुआ। तो पूरी वीडियो में हम इस शख्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार जो था वो कोलंबिया में पैदा हुआ था और उसके बारे में कुछ चर्चित कहानियां हैं, किस्से हैं बड़े बड़े। कहा जाता है कि वो अपने ड्रग डीलिंग करने के लिए जो एरोप्लेन होते हैं उसके टायर में ड्रग्स डाल के सप्लाई करता था और उसने इस तरह से कई एरोप्लेन भी खरीद लिया था। और वो पानी के माध्यम से, समुद्र के जरिए भी अपना स्मगलिंग करने के लिए, ड्रग्स स्मगल करने के लिए उसने सबमरीन यानी कि जो पनडुब्बी होती है वो भी खरीद लिया था। और एक बात ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो एक ठंड में फंस गया था तो अपने बच्चे को सिर्फ गर्मी देने के लिए उसने अरबों रुपए के नोट जला डाले थे। तो इस तरह से बहुत सारे और भी कुछ कहानियां हैं कि जब वो कोलंबिया पूरे कर्ज में डूब चुका था, विदेशों के कर्ज में डूब चुका था, तो उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपने देश का कर्ज चुका सकता था। और ये भी कहा जाता है कि जो पाब्लो था उसके पास इतने पैसे थे, इतने खरबों रुपए थे कि उसका 10% हिस्सा या तो चूहे खा जाते थे या पानी में वो गल के वो नोट खत्म हो जाते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाब्लो अपने रुपए के जो बंडल होते हैं ना, नोट, उसे बांधने के लिए तो $5000 के रबड़ होते हैं ना, रबड़ को खरीदता था। इतना पैसा उसके पास था। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में उसकी कहानी की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में एक ग्रामीण किसान के घर में हुआ था। पिता जो थे वो किसान थी और माता यानी कि जो पाब्लो की माँ थी वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। पाब्लो के घर में बिजली नहीं थी लेकिन पीने की पानी की सुविधा थी। उनका जिंदगी ऐसे ही गरीबी में बीत रहा था। लेकिन पाब्लो को जल्द से जल्द बहुत अमीर बनना था, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी। उसने जो कब्रिस्तान में यानी कि जो क्रिश्चियन समाज में लोगों को दफनाया जाता है वहां पे जाता और वहां पे लोग कीमती पत्थरों को लगाते थे कब्र के साथ में। तो पाब्लो उन पत्थरों को कबाड़ के लाता और उसे बाजार में अच्छी खासी रकम में बेच देता था। साथ ही साथ वो लॉटरी के 2 नंबर काम करता, बैंक से लोगों को रिटर्न आते, जो बैंक से पैसे निकाल के लोग आते थे उनसे पैसे छीन लेता। इस तरह की बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देने लगा था। खुद तो पाब्लो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन दूसरे लोगों को नकली डिग्रियां बना के देता था और अच्छी खासी रकम भी वसूलता था। ये सब काम करते करते उसे ड्रग्स डीलरों से संपर्क में आ जाता है और वो उनके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। एक किस्सा ये भी है कि जब पाब्लो एक बार एक ड्रग डीलर की मीटिंग में गया था, वहाँ जो एक बहुत बड़ा अपराधी था, ड्रग डीलर था, कोकीन सप्लायर था, उससे उसकी कोई किसी बात पे कहासुनी हो जाती है। तो पाब्लो एस्कोबार वहीं पे उसका मर्डर कर देता है और जिसके बाद वो ड्रग की दुनिया में और माफियाओं के बीच काफी पॉपुलर हो जाता है, काफी लोकप्रिय हो जाता है। उन सब के बीच एक ही बात होता है कि पाब्लो एस्कोबार नाम का एक यंग लड़का है जो कि बहुत ही हिम्मत वाला है और वो किसी से डरता नहीं है और अपनी मन का करता है। और पाब्लो एस्कोबार इसी तरह से ड्रग के कारोबार में आगे बढ़ जाता है। उसका सिर्फ कहना था कि ये ड्रग और ये पैसे मेरे हैं, मतलब मेरे हैं। जो भी पुलिस वाला या जज उसकी बात को नहीं मानता था वो उसका कत्ल कर देता था, साथ ही साथ पूरे परिवार का भी कत्ल कर देता था और कहता था कि तुम्हारे पड़ोसियों तक को मैं खत्म कर दूंगा। और वो बिल्कुल ऐसा करता भी था।
इसके वजह में वो ये भी बोलता था कि अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी कई नस्लें बैठे बैठे खाएंगी। इस तरह से उसने बहुत सारे पुलिस वालों और जजों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसने भी उसकी बात नहीं मानी। मीडिया रिपोर्टर अगर कोई उसके बारे में किसी तरह की बात न्यूज छाप देता था तो उसके परिवार को और उसके पड़ोसियों तक को वो खत्म कर देता था। एक किस्सा पाब्लो के बारे में ये भी कहा जाता है कि कोलंबिया पे जब विदेशी कर्ज में डूब चुका था तो पाब्लो ने कोलंबिया सरकार को एक न्योता दिया कि मैं देश के सारे कर्ज को मिटा देता हूँ, लेकिन आपको मेरे हिसाब से चलना होगा, मुझे भी कुछ जगह देनी पड़ेगी। लेकिन उस वक्त अमेरिकी सरकार भी पाब्लो के पीछे पड़ चुकी थी, क्योंकि पाब्लो ने अमेरिका के गली गली में ड्रग्स और कोकीन पहुंचा दिया था। जैसे भारत में कैसे किराना का दुकान है, वहां पे अमेरिका में भी उस समय हर जगह पे ड्रग डीलर थे। बच्चे बच्चे तक ड्रग्स और कोकीन का सेवन करते थे, या बच्चा 14 साल का हो या 16 साल का हो, सभी ड्रग के शिकार हो चुके थे। अमेरिकी सरकार भी कोलंबिया पे दबाव बना रही थी कि पाब्लो को हमारे हवाले कर दो। मामला बहुत आगे तक बढ़ गया था, कोलंबिया पे काफी प्रेशर भी बन गया था, लेकिन एक संधि होता है देशों के बीच कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, आप हमें सौंप दो। लेकिन पाब्लो ने कोलंबिया की सरकार को मना लिया था और उसने ये कहा था कि आप मुझे अमेरिका के हवाले मत करो, इससे आपकी भी बदनामी होगी और कोलंबिया की भी बदनामी होगी। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, यानी कि कोलंबिया सरकार के हवाले करता हूँ। लेकिन उसमें पाब्लो की शर्त ये थी कि जो जेल बनेगा वो जेल पाब्लो के द्वारा ही बनाया गया होगा। पाब्लो वहाँ पे आलीशान जेल बनवाता है, वहाँ पे हर सुख सुविधा जैसी फुटबॉल मैदान हो या फिर क्लब हो या फिर एसी या टीवी, हर कुछ उस जेल में मौजूद था। सरकार मान जाती है और पाब्लो जो है कि अपना जो काम है उसी जेल के अंदर से करने लगता है। लेकिन इसी दौरान अमेरिका अपने कुछ 2 जासूस को भेजता है उस जेल के अंदर, लेकिन पाब्लो उन दोनों लोगों को अगवा कर लेता है और अगवा करके उस जेल से भागने की प्लानिंग कर लेता है, क्योंकि अब पाब्लो को पता चल चुका था कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है, अमेरिका उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। इधर पाब्लो जेल से भाग जाता है और अमेरिका और कोलंबिया की जो पुलिस फोर्स है उसे ढूंढते रहती है। लेकिन इधर पाब्लो ने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बहुत सारा पैसा और बहुत सारे हथियार दे दिया था और उसने वहां पे एक गृह युद्ध यानी कि होम फाइट स्टार्ट करा दिया था। उन बच्चों ने बहुत सारे पुलिस अफसरों और जवानों को मार दिया था। तकरीबन 27 से 30 हजार लोगों की उसने ये हत्या करवा दी थी। लेकिन इसी बीच एक दिन पाब्लो है कि इन पुलिस वालों के हाथ लग जाता है और 1993 के दशक में वो उस एनकाउंटर में मारा जाता है। पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उसने कोलंबिया के 10 बिलियन कर्ज को देने का वादा भी किया था सरकार को। कहते हैं कि जो एस्कोबार का जो ड्रग सप्लाई था तकरीबन 15 से 30 टन एक दिन में वो पूरे देशों में सप्लाई करने लग गया था। और कहा यह भी जाता है कि उसकी जो इनकम है 1980 के समय एक दिन में 400 करोड़ रुपए यानी कि इंडियन करेंसी में उसकी जो इनकम थी वो होने लगी थी। पाब्लो एस्कोबार अपने पैसे से सबको खरीद लेता था, या तो पुलिस हो या जज हो। उसका कहना था कि ये जो पैसा है वो मेरा है और ये कोकीन भी मेरा है, या तो तुम मेरा बात मानो या फिर मैं तुम्हारे पूरे परिवार को और तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और साथ साथ तुम्हारे पड़ोसियों को भी खत्म कर दूंगा। पाब्लो एस्कोबार की बात जो मानता था वो उसे इतना पैसा देता था कि उसकी कई पुश्तें बैठे बैठे खा सकती थी। उसने तकरीबन 1000 जजों और 5000 पुलिस अफसरों की हत्या कर दी थी।